अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। 2018 में इंडियन न्यूज़पेपर द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा गया और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी पपेट हैं। फिर दोनों पावर्स में भी आए। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो दिल्ली के सीएम बने और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पीएम बने। वक्त गुजरता गया, दोनों ने काम किया और फिर हुआ यूँ कि दोनों जो हैं अपने अपने ममालिक की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनके लिए, किंग्स मेकर के लिए, जो कार्टेल्स हैं उनके लिए, और जो दोनों ममालिक की अशराफिया है उनके लिए इस कदर ख़तरा बने कि उन सब से मिलकर, तीनों चारों चीज़ों से मिलकर प्रेशर कुकर में एक खिचड़ी जो है तैयार हो रही थी। उस खिचड़ी के तैयार होने से पहले ही प्रेशर कुकर ने जो है ख़तरे की घंटी बजाई और फिर दोनों को जो है पकड़ा गया और आजकल जो है वो पाबंदे सलासल हैं। आज हम किसी खबर पे बात नहीं करेंगे, इसी सवाल पे बात करेंगे कि अगर ये दोनों जो हैं अपने अपने मुल्कों में पावर्स में आ जाते हैं, फर्ज किया वहाँ पे जो है पीएम अरविंद केजरीवाल साहब बन जाते हैं और यहाँ पे दोबारा पीएम इमरान खान साहब बन जाते हैं, तो किस तरह का मंजरनामा होगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखें जनाब, दोनों ने जो है अपनी सियासत का सफ़र एक ही मोटिव से किया और वो ये था कि मुआशरे में ये जो बदउनवानी है या करप्शन है इसको ख़त्म करना है। गो कि आजकल दोनों के ऊपर इस तरह के चार्जेस हैं, लेकिन दोनों का जो मोटिव था वो यही था और एक ने आते ही करप्शन के ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जो है पकड़ा गया और दूसरे ने अपनी सीएमशिप से सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि वो जो हैं तब करप्शन के ख़िलाफ़ बिल पास नहीं करवा सके थे। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होगी अगर ये दोनों पावर्स में आते हैं तो करप्शन के ख़िलाफ़ एक जो है प्रॉपर मुहिम चलेगी। और दूसरे नंबर पे जो दोनों का मोटिव था वो ये था कि लोगों को जो है सिक्योरिटी फराहम करनी है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब को पीएम बनने से पहले जो सूबा दिया गया था जहाँ पे उनकी हुकूमत बनी थी वो खैबर पख्तूनख्वा था और तब के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है वो अपने बामे अरूज पे थी और फिर खान साहब ने कुछ पुलिस में इस्तिलाहात की, नासिर दुरानी जैसे नडर और बेबाक किस्म के जो है आईजी को लेकर आए और उन्होंने फिर जिस तरह से पुलिस में रिफॉर्म की और पुलिस में जो है जज्बा पैदा किया, एक वलवला पैदा किया और ये जो अमन आमा का मसला था, दहशतगर्दी का मसला था, वो काफ़ी हद तक जो है खैबर पख्तूनख्वा में काम हुआ, उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। और इसी तरह से जब सीएम बने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब, तो वहाँ पे भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे जो थे उनका एक जाल बिछाया, लाखों की तादाद में लगाए और कोशिश की गई कि हर शहरी जो है वो सेफ हो, उनके शहरी जो हैं वो अपने आप को महफूज फील करें, उनको लाइफ सिक्योरिटी हो। और इस तरह के जो इक़दामात हैं वो वहाँ पे काफ़ी हद तक एक इम्प्रूवमेंट लेकर आए और फिर जिस तरह से वहाँ पे जो है बाकी सहूलियात हैं उनके ऊपर काम किया गया वो मिसाली था। इसी तरह से पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब के दौर में जो स्ट्रीट क्राइम थे वो कम हुए, साथ साथ जो ड्रोन हमले होते थे वो भी नहीं हुए। तो अगर ये दोनों पावर्स में आ जाते हैं तो ये जो स्ट्रीट क्राइम है या शहरियों के अमन आमा का मसला है ये भी हल हो सकता है, क्योंकि इनकी जो सियासत है या तर्ज सियासत कह लें, जो भी कह लें, तो उनकी कोशिश रही है और होप्स हो कि आगे भी अगर वो आते हैं हुकूमत में तो होगी कि लोग जो हैं उनको जानो माल की फ़िक्र ना हो, बल्कि वो आज़ादी के साथ जो है काम कर सकें। फिर जी जो सोशल वेलफेयर है उसको ले लें तो दोनों ने उस हवाले से मिसाली काम किया है। यहाँ पे इमरान खान साहब का जो हेल्थ कार्ड प्रोग्राम था वो बहुत बड़ा
जो है इनिशिएटिव था और इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज किया गया। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वहाँ पे उन्होंने जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू की, तालीम जो है उसको फ्री किया। इसी तरह के और भी जो हैं प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने काम किया। यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने कोई भूखा ना सोए, जो पनाहगाहें थीं उनको जो है एक्सपेंड किया। तो अगर ये दोनों जो हैं पावर्स में आ जाते हैं, पीएम बन जाते हैं, तो वो तबका जो कि पिसा हुआ है, वो तबका जिसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनको हो सकता है कि एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिले और उनका जो है दाद रसी या उनका कोई हाल पूछने वाला उनको मिले। फिर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से भी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल साहब ने वहाँ पे प्रोजेक्ट किए तो वो किसी एक आदमी के लिए नहीं थे। अगर फ्री बिजली थी तो वो हिंदू के लिए भी थी, मुसलमान के लिए भी थी, क्रिश्चियन के लिए भी थी। और अगर उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी, तालीम फ्री दी, बाकी जो चीज़ें हैं वो की, तो वो सबके लिए थी। इसी तरह से यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने जो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो है काफ़ी कुछ किया। ख़ास तौर पर उसकी मिसाल दी जाती है करतारपुर राहदारी की, जहाँ पे हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए जिस तरह से दरवाजे खोले गए। फिर जो यहाँ पे हिंदू यात्री आते हैं यहाँ पे जिस तरह से जो है वो विज़िट करके जाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी सहूलियात जो हैं वो इमरान खान साहब के दौर में फराहम की गई। तो ये दोनों साइडों के लिए ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और जो पब्लिक है उनका आना जाना भी हो सकता है। फिर जिस तरह से खान साहब जो हैं वहाँ पे गए और इनको अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है फूल पेश किए, तो इससे ये भी लगता है कि दोनों की जो है आपस में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अगर ये दोनों साइडों से पीएम बनते हैं तो जो पाक इंडिया रिलेशंस हैं वो भी बेहतर हो सकते हैं और ये जो डेली बेसिस पे तू तड़ाक हो जाती है उसमें भी कमी आ सकती है। और साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उन पे भी तवज्जो दी जा सकती है। तिजारत के लिए जो हैं रास्ते खोले जा सकते हैं। तो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ दोनों ममालिक जो हैं वो बढ़ सकते हैं। हाँ, अगर दोनों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको देखा जाए तो बड़ा फ़र्क है। एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का है कि वो एक ब्यूरोक्रेट थे, और दूसरे जो हैं उनका बैकग्राउंड गो के स्पोर्ट्स से है। वो एक क्रिकेट की जानी पहचानी पर्सनैलिटी थे, लेकिन उनका जो पर्सनैलिटी करिश्मा है वो अलग लेवल का है। और उनका जो ऑरा है, या आप कह लें कि सोसाइटी में ग्लैमर को देखें तो उन चीज़ों को देखते हुए वो एक नेक्स्ट लेवल के लीडर माने जाते हैं। लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं और इनको अगर देखा जाए तो दोनों मुल्क जो हैं उनके लिए बेहतरी भी हो सकती है। ये दोनों जो लीडर्स हैं वो अपने अपने ममालिक में एक जो है दायरा कार में रहते हुए, एक बाउंड्री में रहते हुए बेहतर तौर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों ममालिक की अपनी अपनी तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो एक टेबल पे बैठें और अपने बेहतर फ्यूचर का प्लान करें और एक अच्छे फ्यूचर का आगाज़ भी हो सकता है। अब जहाँ तक सवाल है कि दोनों साइडों से मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो जनाब इंडिया से वाजपेयी साहब जो हैं एक दौर में मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगते थे। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने के हवाले से काम किया वो काफ़ी मिसाली था। फिर अब आकर जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है आम आदमी के लिए काम किया है, गो कि उनकी पार्टी का भी लगभग यही नाम है। और पाकिस्तान से कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अच्छे लीडर थे। लेकिन मौजूदा लौट में जो है इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी बेहतर लगते हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।